हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में आप लोगों की क्लास सेकंड है, यानी कि आज दूसरी क्लास में आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी इकोसिस्टम से रिलेटेड। यानी आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा इकोसिस्टम से जो चीज़ पूछी जाती है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगी। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में थोड़ा नाम चेंज कर देगा, अदरवाइज आपके इकोसिस्टम में मीनिंग, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स एंड उसके टाइप्स, इससे ज़्यादा आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कंपोनेंट का। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी हद तक प्रिपरेशन मैं आपके इस वाली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले मैंने आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब वीडियो में आप डिस्कस कर दिया है। अगर अदरवाइज आप लोगों ने नहीं देखा है तो क्लास 1 का मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दिया है, वहाँ पर आप लोग इन्वायरमेंट एजुकेशन की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। इकोसिस्टम का आपको अर्थ परिभाषा बतानी है। तो सबसे पहले लिखा है द बायोटिक कम्युनिटी टुगेदर विद फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर्म्स एन इंटरेक्टिंग सिस्टम कॉल्ड इकोसिस्टम। यानी कि भौतिक पर्यावरण के साथ बायोटिक समुदाय एक बातचीत प्रणाली बनता है, उसे क्या कहते हैं हम पारितंत्र कहते हैं, या पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। इकोसिस्टम को दोस्तों हिंदी में आप लोग पारितंत्र भी बोल सकते हैं, अदरवाइज पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। और इकोसिस्टम क्या होता है, वो सारी जितनी भी हमारी आप लिविंग्स होती हैं, लिविंग थिंग होती हैं या फिर नॉन लिविंग थिंग होती हैं, वो जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं एक ही जगह पे, वो सारे इकोसिस्टम में आ जाता है, राइट। और उसके बाद सेकंड डेफिनेशन लिखा है अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, ऑर्गेनिज्म, सन, वाटर, क्लाइमेट एक्सेट्रा इंटरेक्ट विथ ईच अदर इज नोन एज इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको दोस्तों बता दिया, जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हो जाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गए, हमारे पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, हमारा सन यानी सूरज हो गया, और हमारा पानी या और जितने भी हमारे आसपास का वेदर है, क्लाइमेट है, ये सारी चीज़ें जो क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करती हैं या एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, इसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, और अगर आपसे क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में इकोसिस्टम के बारे में पूछ लिया तो आप स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, द टर्म इकोसिस्टम वॉज फर्स्ट यूज बाय एजे तांसले इन 1935। ये आपको याद करना है, आप लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों को वेरी शॉर्ट में ट्रू फॉल्स और फिर इन द ब्लैंक में ऐसे ब्लैंक करके पूछ सकता है, तो आप लोग इसका नाम एजी तांसले और 1935 अच्छे से कर लीजिएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। ये था आपका मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र के कुछ घटक के बारे में। यहाँ पे लिखा है देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि 3 तरीके के हमारे कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है एनर्जी कंपोनेंट, जिसमें रेडिएंट और फिक्स्ड एनर्जी आती है। दूसरा आता है फिजिकल कंपोनेंट्स, इसके अंदर लैंड, वाटर, एयर और सनलाइट। फिजिकल कंपोनेंट यानी कि आप इन सब के एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। अगर एग्जाम में वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ गया कि एनर्जी कंपोनेंट के एग्जाम्पल लिखने हैं, तो आप लोग ये पॉइंट आउट याद कर सकते हैं। तो इन सब के नोट्स अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तीसरा आपका जो मेन कंपोनेंट है वो है बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जिसमें वॉन्ट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। यानी कि बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स में क्या होता है, हमारे ह्यूमन बींग के सहित सारे के सारे एनिमल्स क्या होते हैं, वंचित होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल कंपोनेंट, और यही तीनों कंपोनेंट आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ये आपके कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल कंपोनेंट में आपका क्या क्या आ जाता है, लैंड, सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट और कुछ सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे कि कुछ जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनमें से पहला आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन, फैट एंड लिक्विड, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सब हमारे फिजिकल कंपोनेंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने यहाँ पे टेबल बना दी है कि कुछ अलग तरीके से आप लोगों को संक्षेप में या समराइज कर दिया गया है कि आप कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में ऐसे भी डायग्राम या टेबल बना के शो कर सकते हैं। इनमें ये सारी चीज़ें आती हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, पहला आता है आपका आबायोटिक। आबायोटिक आप लोगों का फिजिकल में आता है। दूसरा होता है बल्क,
उसके बाद बायोजेनिक, जिसे बायोजेनिक को हम लोग बायोटिक भी कहते हैं और बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, राइट। बायोजेनिक भी लिख सकते हैं, बायोलॉजिकल भी आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ये तो आपके कुछ प्रकार हैं जो कि आप लोग को किस में आते हैं, इकोसिस्टम में, ये पॉइंट आउट लिख सकते हैं। अब इसके कॉम्पोनेंट और सब्सटेंस देख लेते हैं। तो एबायोटिक और फिजिकल में आप लोगों को मैंने जैसे पढ़ा दिया था, भूमि, मिट्टी, पानी, हवा और कुछ सूरज की रोशनी, ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं, अबायोटिक यानी अजैविक की चीज़ों में आ जाती हैं। उसके बाद बल्क में आ जाता है आपके पौधे और पशु, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और कुछ तरल पदार्थ। लिक्विड से सारी चीज़ें आपकी बुल्क में आ जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए भी आप याद रखना, बाई चांस अगर आप लोग के एग्ज़ाम आप लोग MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप हुए तो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगा। आप लोग किसका एग्जाम्पल अच्छे से कर लीजिएगा, ईयर भी याद कर लीजिएगा। बायोजेनिक यानी बायोटिक के एग्जाम्पल आपके आ जाएंगे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम और पोटेशियम, ये सब एग्जाम्पल आपके बायोटिक के हैं। लास्ट आपका आता है ऊर्जा में यानी कि एनर्जी। एनर्जी में आपके रेडियंट जैसे कि सोलर एनर्जी और फिक्स्ड एनर्जी जो भी होती है वो हमारी किस में आ जाती है, एनर्जी में यानी ऊर्जा में आ जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे टेबल बना सकते हैं अपने एग्जाम में, इकोसिस्टम का सबसे पहले आएगा। तो इकोसिस्टम में आप लोग मीनिंग डेफिनेशन के बाद ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इकोसिस्टम के दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। पहली बात मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ दोस्तों कि ये डायग्राम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और पेपर में आपके इकोसिस्टम में आप कंफ्यूज मत होना कि कंपोनेंट आपने पीछे बायोलॉजिकल, फिजिकल बताया। तो दोस्तों ये सब सेम चीज़ें ही होती हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग चीज़ें दी गई हैं, तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ अच्छे से डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। और दूसरा जो हमारा इकोसिस्टम का कंपोनेंट होता है वो होता है अबायोटिक, यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा इकोसिस्टम का। हिंदी मीडियम वाले बच्चे तो अब इसे इजीली से कर सकते हैं। और बायोटिक में जो 3 चीज़ें आती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट बायोटिक कंपोनेंट एक्सप्लेन करने को बोल देगा, तब उसमें आप लोग प्रोड्यूसर के बारे में, सेकेंड होता है कंज्यूमर, थर्ड होता है डीकम्पोजर, इन तीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे देंगे, राइट। ऐसे ही कंज्यूमर हमारा 3 तरीके का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर। ये हमारे कुछ पॉइंट आउट हैं। अबायोटिक कंपोनेंट्स में आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं कि कौन कौन सा इसमें एग्जांपल आता है। अजैविक घटक में एयर, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर और रेनफॉल, राइट। ये कुछ टेबल है, हिंदी मीडियम वाले से अपने में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो। अगर कुछ हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको सिर्फ इस डायग्राम को हिंदी में लेकर आ जाऊंगी। अब कुछ हमारे सिग्निफिकेंस है अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में जिसे हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसे कि हमारा याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपके इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करने को बोलेगा तो भी उसमें बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट आते हैं। आपके इन्वायरमेंट में भी आते हैं, तो आपके ये इकोसिस्टम में भी बायोटिक और अबायोटिक का यूज होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दोनों चीजें हम दोनों में कैसे लिख सकते हैं। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में, यानी कि आपके 3 श्रेणियों में यहाँ पे वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला आपका प्रोड्यूसर यानी कि निर्माता, दूसरा कंज्यूमर और तीसरा होता है डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर में देखेंगे दीज इंक्लूड ऑल द ऑटोट्रॉप्स, इन सभी में क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स शामिल होते हैं। दे यूज लाइट एनर्जी एंड सिंथेटिसाइज फूड ऑन देयर ओन, एग्जाम्पल प्लांट और ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा। यानी कि प्रोड्यूसर में क्या होता है, इन सब में हमारे ऑटोट्रॉप शामिल होते हैं, ये सनलाइट होते हैं, राइट। अपनी जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं और अपने ही दम पे, मतलब अपने आप से ही ये लोग भोजन को बनाते हैं, राइट। जैसे कि पौधे हो गए हमारे और जितने भी ग्रीन एल्गी हो गई, ये सब एग्जाम्पल के नाम पे हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से, जैसे कि आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा। दूसरा है कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता। दे इंक्लूड ऑल द हेटेरोट्रॉप्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। कंज्यूमर आर फर्दर कैटेगराइज एज हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और पैरासाइट। यानी कि जो हमारे कंज्यूमर होते हैं ये सारी क्या होती है, विषमता शामिल होती है। इन सब में क्या शामिल होता है कि इसमें ये लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे। जो कंज्यूमर के जो भी के सारे किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। और जो जितने भी कंज्यूमर होते हैं ये सब कौन होते हैं, इसमें आपके हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, दूसरा कार्निवोरस मांसाहारी, और ओमनीवोरस जैसे कि आपको पता है कि हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स ही खाते हैं। कार्निवोरस में आप लोग बोल सकते हैं कि मीट वीट खाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं वो कार्निवोरस में आते हैं, फ्लैश बोल सकते हैं आप लोग।
फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोरस। ओमनीवोरस वो होते हैं, ओमनीवोरस में जो आपके प्लांट्स भी आपको मतलब यानी ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश ये सब भी खाते हैं, इन सब दोनों को क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस में आता है। नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजर। दीज इंक्लूड सैप्रोफिट्स विच एक्ट ऑन डेड मैटर एंड डीके देम फ्रॉम देयर न्यूट्रिशन। डीकम्पोजर में क्या होता है, इसमें जो मृत पदार्थ होते हैं, जो डेड आइटम जो होती हैं, जितने भी डेड मैटर होते हैं, ये कार्य करते हैं, उनके पोषण के लिए ये लोग शेयर करते हैं अपना खाना, जो चीज़ वापस से रिजुविनेट करा जा सकता है, ये डीकम्पोजर में आता है। कि कोई भी चीज़ आपकी होती है उसमें फंगस लग गई होती है, राइट, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपकी डीकम्पोजर में। अब हम नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में। तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आप लोग डायग्राम बना के पहले शो कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में सबसे पहला जो आता है वो होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में आता है। पेपर में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है टेरेस्ट्रियल, एक्वेस्टिक, और एक आता है इसमें डायग्राम में नहीं है जो आपको डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में पूछा जाता है। लास्ट टाइम आप लोगों का एक्वेटिक और डेजर्ट के ही बारे में क्वेश्चन आया था लॉन्ग क्वेश्चन के अटैच में, कि इकोसिस्टम की परिभाषा के साथ साथ इन लोगों के फीचर भी पूछे गए थे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन लोगों को मैं वन बाय वन करके आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो टेबल आप लोग देख सकते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आता है, नेचुरल इकोसिस्टम में टेरेस्ट्रियल और एक्वेस्टिक इकोसिस्टम में आता है, और आर्टिफिशियल में आपका आता है लैंड इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो आप लोग एक तरीके से एग्जांपल भी बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर दो चीज़ इंक्लूड होती है, लैंड इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। बाकी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग अगर डायग्राम आपको याद करना है तो आप लोग याद कर लीजिएगा, अदरवाइज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऐसे ही देख लीजिए। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम इन नेचर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे जो प्रकृति में अलग अलग तरीके के क्या है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम है। जैसे कि दीज आर मे बी क्लासीफाइड इनटू, यहाँ पे 3 कैटेगरी में यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। पहला जो आता है वो आता है नेचुरल इकोसिस्टम, दूसरा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जिसे हम मैन इंजर्ड या मैन मेड कह सकते हैं, और तीसरा आता है आपका स्पेस इकोसिस्टम। ये 3 मेन इकोसिस्टम के टाइप्स में आते हैं जो क्लासिफाइड किए गए हैं। वैसे डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे लिखा है, आप लोग ये टॉपिक याद रखिएगा कि अलग अलग प्रकार के आपके इकोसिस्टम के टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है, बट यहाँ पे 3 मेन हम लोग इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या होते हैं। तो एन इकोसिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज एन ओएसिस इज एन डेजर्ट or a big as an ocean spanning thousands of miles. There are 2 types of ecosystem. यहाँ पे बताया गया है कि 2 तरीके के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम क्या होते हैं, ये एक तरीके का क्या होता है, रेगिस्तान में एक ओएसिस होता है, उसके रूप में एक छोटा हो सकता है, या फिर महासागर के रूप में बड़ा भी हो सकता है। नेचुरल इकोसिस्टम ऐसा होता है। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 1000 मील ऑफ स्पैनिंग यानी हजारों मील की दूरी पे फैले कुछ इकोसिस्टम नेचुरल यानी प्राकृतिक इकोसिस्टम में आता है। इनमें 2 चीज़ें, जैसे मैं आपको एग्जांपल में इसलिए दे देती हूँ क्योंकि 2 टाइप में टेरेस्ट्रियल और एक्वेस्टिक इकोसिस्टम में आपको यही एग्जाम्पल देगा। टेरेस्ट्रियल यानी जो स्थलीय पे रहते हैं, और एक्वेटिक यानी जो जल में रहने वाले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो एग्जाम में जब टेरेस्ट्रियल सिंपल आपसे पूछा जाता है तो उसमें आप क्या लिखेंगे, ये आपके इकोसिस्टम का ही पहला टाइप है जो नेचुरल के अंदर आता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर एक्सक्लूसिवली लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। There are different type of terrestrial ecosystem distributed around various geological zone. They are as follow: फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम और डेजर्ट इकोसिस्टम। यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, विशेष रूप से भूमि आधारित पारिस्थितिक तंत्र कहा गया या कहा क्या गया, आपको याद रहना चाहिए। जो हमारे टेरेस्ट्रियल के जितने भी पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो सब हमारे लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। मतलब हमारे क्षेत्र के आसपास विभिन्न अलग अलग प्रकार के हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वितरित किए गए हैं, डिस्क्राइब किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रकार हैं, जैसे कि पहला अगर आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बोला जाए तो पहला आता है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम जिसे हम वन पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। दूसरा ग्रासलैंड इकोसिस्टम, चारागाह पारिस्थितिक तंत्र। टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। उसके बाद डेजर्ट इकोसिस्टम यानी रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र। तो ये 4 चीज़ें आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आती हैं, आप लोग इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डालना है आपको। ये एग्जांपल में
बहुत हद तक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपके एक्वेटिक में आपका यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, मेरीन यानी कि ओशंस वाला, फ्रेश वाटर यानी कि लेक में आप फ्रेश वाटर आता है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो एक्वेटिक का आप लोग इसे एग्जाम्पल के रूप में कर लीजिएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? एक्वेटिक इकोसिस्टम आर इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ बॉडी ऑफ वाटर, यानी कि पानी के शरीर में मौजूद जितने भी हमारे एक तरीके का इकोसिस्टम है। दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, जो कि किसमें दो तरीके के टाइप्स में डिस्क्राइब कर दिया गया है। पहला आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और दूसरा आता है मैरीन इकोसिस्टम, यानी एक जो मीठे पानी का जो हमारा इकोसिस्टम होता है वो इंक्लूड होता है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में, और दूसरा हमारे जितना समुद्री पानी होता है वो हमारा किस में इंक्लूड होता है? एक्वेटिक यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में। तो दो तरीके के हमारे एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? दीज इकोसिस्टम आर मैनेज्ड बाय मैन। ये जो पारिस्थितिक तंत्र होता है ये किसके? मनुष्य द्वारा मैनेज किया जाता है, मतलब प्रबंधन किया जाता है। एग्जाम्पल में जैसे क्रॉपलैंड, वीट, मेज, राइस फील्ड एक्सेट्रा, जैसे कि आप फसल हो गई, गेहूं हो गया, मक्का, चावल का खेत आदि। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं आर्टिफिशियल, ये किसके द्वारा? मैन के द्वारा मैनेज की जाती है। थर्ड पॉइंट है मैन ट्राइज टू कंट्रोल बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट विच आर कॉमन एज आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा मनुष्य बायोटिक कंपोनेंट है वो किसके? फिजियोकेमिकल इन्वायरमेंट को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, नियंत्रित करता है कंट्रोल करने के लिए, और जिसे हम लोग क्या किसके रूप से हम लोग में जान सकते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में भी बोला जा सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारे जितने भी मैन जो है वो क्या करते हैं? हमारे बायोटिक कंपोनेंट को कंट्रोल करते हैं, वो एक तरीके से किस में आ जाता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा टाइप है इकोसिस्टम का वो होता है स्पेस इकोसिस्टम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप इन तीनों को अच्छे से डिस्क्राइब करें, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत अच्छे तक डिस्क्राइब हो जाएगा। स्पेस इन्वायरमेंट इज द रीसेंट डेवलपमेंट विच कम अंडर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी हमारा जो स्पेस इन्वायरमेंट होता है यानी अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र, तो ये हमारा अंतरिक्ष पर्यावरण हाल ही में विकास में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के तहत आते हैं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्पेस इन्वायरमेंट है रिसेंटली में जो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसमें इंक्लूड होता है। तो ये तो हमारा स्पेस इकोसिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक डेजर्ट इकोसिस्टम, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग अपने एग्जाम के लिए रटेंगे, याद करेंगे। आप लोग नोट्स में जरूर लिखिएगा कि डेजर्ट इकोसिस्टम रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र, आपके बुक में नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट क्योंकि आपके एग्जाम में आया है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि क्या पता रिपीट भी आ जाए। तो इसके हिसाब से मैं सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे देती हूँ दोस्तों कि 10 तारीख से मैं आप लोगों को क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव या फिर जो भी अदर सब्जेक्ट हैं, मैंने पोल डाला हुआ है, अगर आप लोगों ने पोल नहीं किया तो पोल कर दीजिए, मैं कौन सी वीडियो सबसे पहले आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इन्वायरमेंट एजुकेशन की वीडियो आप लोगों की 5 o'clock हमेशा रहेगी इवनिंग में, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। मॉर्निंग में अगर आपको किसी और वीडियो की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप लोग मुझे वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज पोल करके आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी की आप लोग प्लेलिस्ट या आप मुझे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, मैंने क्वेश्चन पेपर से लेके आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब डाल दिए हैं। कुछ ऐसी वीडियो जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं डली है दोस्तों, तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द वो वीडियो आप लोगों के लिए लेने की कोशिश करूँगी। तो चलिए लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट मैं आपको डायरेक्टली बता दे रही हूँ डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होता है। इन द कम्युनिटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड इंटरेक्टिंग इन एन एनवायरनमेंट विच सीम टू बी अबेंडेंट, यानी हमारा जो डेजर्ट इकोसिस्टम होता है वो हमारे रहने वाले जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग जीव होते हैं उनका समुदाय यानी उनका एक जो उनका ग्रुप होता है वो क्या कहते हैं, इसमें एक साथ रहते हैं, किसमें? डेजर्ट इकोसिस्टम में, और ऐसे वातावरण में बातचीत करता है जैसे किसी ने छोड़ दिया जाता है, ऐसा क्रिएट करते हैं। अ डेजर्ट इकोसिस्टम इज द इंटरेक्शन बिटवीन बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जो ये डेजर्ट इकोसिस्टम है ये हमारे इन्वायरमेंट के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों से ही क्या करते हैं, ये आपस में इन दोनों के बीच में क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं। कौन सा? डेजर्ट इकोसिस्टम। याद रखिएगा डेजर्ट इकोसिस्टम अबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट के बीच में इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप्स देख लेते हैं कि टाइप्स क्या है हमारे डेजर्ट के। तो पहला आता है हॉट एंड ड्राई, गर्म और शुष्क होता है। दूसरा सेमी एरिड होता है यानी अर्ध शुष्क,
उसके बाद कोस्टल तटवर्ती होता है और कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत मरुस्थल होता है। इससे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों को डेजर्ट इकोसिस्टम के एक्सप्लेनेशन करना है, बाकी आप लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं। इतना ही नोट आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी सफिशिएंट होगा, जो मैं आपके लिए क्लास वाइज लेकर आ रही हूँ दोस्तों। अदरवाइज आपको कुछ लग रहा है तो आप लोग इसमें कुछ अटैच कर सकते हैं, आप लोग अलग से नोट्स प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम के आपको क्या लिखने हैं, विशेषताएं बतानी है। पहला आता है लेस रेनफॉल, यानी कि कम वर्षा होती है। एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, ज़्यादा के ज़्यादा आपको इसमें टेम्परेचर मिलता है। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी। ह्यूमिडिटी। और लास्ट आता है वेलोसिटी ऑफ विंड, यानी कि हवा का वेग। तो ये आपकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं डेजर्ट इकोसिस्टम का। डेजर्ट इकोसिस्टम का इतना पॉइंट आउट करना काफ़ी हद तक सही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा दोस्तों। इकोसिस्टम यहीं पर आज खत्म होता है, इसके बाद वीडियो आपकी एंड हो गई है। तो इकोसिस्टम में आप लोगों का कुछ नहीं था, ये इतने ही पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ये पॉइंट आप लोग कर लेंगे तो इकोसिस्टम में इसी से ही अंदर पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में आता है, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट के ऊपर लेकर आऊँगी कि आपका मैन एंड हिज इन्वायरमेंट ये खुद के एक क्वेश्चन पे आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन पे आता है, उसको डिस्क्राइब कर दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो पे जल्द से जल्द मिलते हैं। आज की छोटी सी वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।